हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट सेल बिटवीन डेट्स कि ये फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे काउंट इफ्स का। तो पहले क्या है इसमें कि मैंने नेम लिए हुए पर्सन्स के उमेश, गणेश, योगेश ऐसे करके और उसके सामने उनके बर्थडे डाली हुई है कि कौन से मंथ के, कौन से डेट के, कौन से साल के। और इसके सामने मैंने क्या किया हुआ है कि उनके जो साल है ये जो कहते हैं हम वो लिए हुए, जैसे कि 1988 है, 1990 ऐसे। और उसके सामने बर्थडेज डाले हुए कि 1988 में देखा जाए तो एक ही बंदा है शेखर करके, तो एक है। 1990 में दो है, ऋषि और किरण ऐसे दिखा हुआ है। अभी एक डेटा स्मॉल है, इसके वजह से हमें जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाता है यहाँ पे ये फंक्शन या किस कौन क्या कहाँ पे है ये दिखाई देता है। पर एक एग्जांपल के लिए अगर डेटा ह्यूज होता, क्वांटिटी ज़्यादा होती डेटा की, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता कि बाबा उसको फ़िल्टर लगाओ और उसमें से 19 के कितने, 91 के कितने ऐसा करना पड़ता, जहाँ पे हमें टाइम कंज्यूम होता था, टाइम वेस्ट होता था। तो हम स्मार्टली क्या कर सकते हैं कि एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं काउंट इफ। काउंट इफ्स क्या कहेगा कि उस सेल्स के बिट उस सेल में जहाँ पे हमने वो साल डाले हुए, तो उसमें से हमें डेटा कैलकुलेट करके देगा कि एग्जैक्टली 1988 में कितने, 90 में कितने क्वांटिटी वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट में मैंने एक फार्मूला डाला हुआ है कि एग्जैक्टली फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ या कैटे या कैसे किया हमने यूटिलाइज़ किया। तो अभी आपको सवाल आया होगा कि मैंने ये मैन्युअली टाइपिंग किया, तो मैंने मैन्युअल टाइपिंग नहीं किया। इसके लिए हमने एक फार्मूला होता है जो एक्चुअल में हमने फार्मूला जो यूज़ किया उसको कन्वर्ट करता है वर्ड में, शो करता है एग्जैक्टली कैसे होता है काम। तो देखिए इज इक्वल टू फार्मूला, यहाँ पे है फार्मूला टेक्स्ट। हमने फार्मूला टेक्स्ट लिया और जहाँ पे मैंने फार्मूला डाल यूज़ किया है उस सेल को मैंने सिलेक्शन दिया। तो वहाँ पे दे एक ही सिलेक्शन देना है, एक ही सेल को सिलेक्ट करना है। तो K5 एंटर, यहाँ पे वो फार्मूला आ गया कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या फार्मूला यूज़ किया था। अभी देखो काउंट इफ्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके लिए फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ्स ओपन ब्रैकेट G5 से लेके G10। अभी G5 से लेके G10 का डेटा मतलब कौन सा, ए वाला बर्थ डेट वाला, G5 से लेके 22 जुलाई 1989 से लेके 21 जुलाई 88 तक का। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिया, उसमें क्या किया ग्रेटर दैन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड का फंक्शन यूज़ किया, डेट लिया। अभी डेट में जो फार्मूला है उसमें क्या किया है J5 यानी फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर जो है स्टार्टिंग में हमें दिखाया है वो वाला डेट लिया J5। उसके बाद क्या हुआ कि फार्मूला क्या बोलता है J5 कॉमा वन, मतलब जो सिलेक्शन किया ईयर का वो मेरा जो है 1988 है, उसके बाद का वन यानी मेरा मंथ फर्स्ट जनवरी वन, और उसके बाद का वन मतलब फर्स्ट जैन की, ऐसा हमने यूज़ किया। अभी उसको क्लोज किया ब्रैकेट। उसके बाद फिर से मैंने J5 से लेके J10 का डेटा सिलेक्शन किया। अभी आपको सवाल आया होगा कि मैंने यहाँ पे ड्रैग और डॉलर का सिग्नेचर क्यों, साइन क्यों यूज़ किया है, तो उसको मैं बताऊँगा आगे। तब तक ये फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। अभी देखो G5 से लेके G10 का डेटा मैंने सिलेक्शन किया। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में मुझे लेना है। उसके बाद एंड डेट J5, फिर से फर्स्ट वाला ईयर जो है 1988 का वो मैंने सिलेक्शन किया। उसमें क्या किया कि J5 यूज़ किया, सेल लिया। उसके बाद 12,31। अभी 12 क्यों, क्योंकि अपना जो ईयर जो है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक का है, तो उसके लिए मैंने 12 लिया, 12 यानी दिसंबर, और 31 दिसंबर वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद हम सीधा एंटर दे सकते हैं या फिर बॉक्स को क्लोज करना है,
क्लोज किया तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। उसको अभी 1 आया, इसको देखते हैं अपन। मैं नीचे का डेटा डिलीट मार देता हूँ। अभी देखो 1, 1989 में भी 1 है, 1990 में 2 है, ऋषि और किरण दिखाया। 1991 में गणेश और योगेश है। अभी ये डेटा हो गया। अभी यहाँ पे मैंने डॉलर का सिग्नेचर क्यों यूज़ किया, इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे भी मैंने सेम फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने डॉलर का सिग्नेचर यूज़ नहीं किया। अब इससे इशू क्या होगा वो दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस आया, 1989 में 1 है पर यहाँ पे डॉलर का सिग्नेचर नहीं है, उसके वजह से 0 दिखाया। 1990 में 2 है, ठीक है। 1991 में 2 है पर उन्होंने दिखाया कितना, 1। एक्चुअल में ये कैसे होता है, F2 देता हूँ, डॉलर का सिग्नेचर। जहाँ पे मैंने G5 से लेके G10 का डेटा सिलेक्शन किया, उसको मैंने डॉलर का सिंबल इसके लिए लगाया कि वो सेल परमानेंटली लॉक हो जाएगी। परमानेंटली लॉक होने की वजह से अगर मैं डेटा कॉपी पेस्ट भी करता हूँ ऊपर से लेके Ctrl+C एंटर, तभी भी मुझे एक्यूरेट डेटा दिखाएगा और उसमें इशू नहीं दिखाएगा कि आपने ड्रैग किया है उसके वजह से ऐसा इशू हुआ, नहीं, क्योंकि डॉलर की वजह से वो सेल लॉक हो जाते थे। तो हमेशा याद रखना है, डॉलर के लिए ऑप्शन है अपने कीबोर्ड पे F4 दबाने से डॉलर का सिग्नेचर साइन जो है वो लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन नहीं यूज़ किया तो उसके वजह से मुझे दिखाना कौन सा था, G5 से लेके G10 तक का। और यहाँ पे देखो मैंने ऊपर का फॉर्मूला ड्रैग किया, नीचे लिया G6 से लेके G11 तक का, वही इशू नीचे भी हुआ। G7 से लेके G12 तक आया, मतलब ये जैसे मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा वैसे वो सेल मैंने ये होती जाएगी नीचे नीचे, या फिर चेंज होती रहेगी सेल को। तो हमें सेल चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेल चेंज होगी तो हमारा फॉर्मूला रॉन्ग आएगा और उसकी वजह से हमें जो एक्यूरेट डेटा लेना है वो नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखना है कि हमें डॉलर का सिग्नेचर इस सेल पे लगाना है। अभी डॉलर का सिग्नेचर लगाना है तो हम क्या करेंगे, F2 कहाँ पे लगाना है, G5 से लेके G10 वाला सेल सिलेक्शन किया, F4 दिया। बाद में वापस से यहाँ पे वापस से G5 से लेके G10 का है तो वापस से मैंने इसको सिलेक्शन करूँगा, वही जिसको मुझे लॉक करना है वही मैं सिलेक्शन करूँगा, G5 से लेके G10 और एंटर। अभी देखो अभी डेटा चेंज नहीं हुआ या सेल में ही चेंज नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करके, काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करके काउंट सेल बिटवीन डेट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।